सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट एंड कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को करेंगे, परीक्षण को करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा परीक्षण है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय एल्कोहल के पहचान की या परीक्षण की विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि? विक्टर मेयर विधि। दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के पहचान की हमें 4 विधियां पढ़नी है। कितनी विधियां हमें पढ़नी है? 4 विधियां पढ़नी है, जिसमें से हमारी पहली है विक्टर मेयर विधि, सेकंड है ऑक्सीकरण विधि, थर्ड है हमारी विहाइड्रोजनीकरण विधि और फोर्थ है हमारी ल्यूकास परीक्षण विधि। तो दोस्तों, इनमें अगर महा इंपॉर्टेंट बात करूं तो महा इंपॉर्टेंट है हमारी विक्टर मेयर विधि, और भी विधि आएंगी ऑक्सीकरण विधि, ये हमारी इंपॉर्टेंट विधि। ठीक है, तो हमारी एक इंपॉर्टेंट विधि के साथ ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपको प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल का पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, नहीं तो फिर क्या मतलब ही नहीं निकलेगा। यदि आप प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल नहीं जानते तो मतलब क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? कोई मतलब होगा क्या? नहीं। तो जान लेते हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल देखो, एल्कोहल क्या होता है? मतलब एल्कोहल क्या है? यदि एल्किल समूह से OH जुड़ा है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। इतना तो आप जानते ही हो। हाँ, अब यदि प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो यदि OH समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा है, यदि OH समूह से कोई एक एल्किल समूह जुड़ा है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। जैसे ये एक एल्किल समूह है और ये इससे OH जुड़ा तो मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है। या फिर इसकी जगह हो जाए C2H5OH, एक एल्किल समूह है, मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है। समझ रहे हो ना? इसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल है ना? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही तो समूह जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है। ये प्राथमिक, ये प्राथमिक, ये प्राथमिक है। अब यदि द्वितीय एल्कोहल की बात करें तो द्वितीय एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 समूह जुड़े हों। एक बार मैं बता दे रहा हूं जल्दी से, ठीक है? जैसे ये लिखा है मेरे भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये लिखा है CH3, है ना? देखो इधर, अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे क्या आपके 2 समूह जुड़े हैं? बोलो, जुड़े हैं क्या? तो मतलब ये द्वितीय एल्कोहल है। इसको हम दूसरा तरीका इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH2CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये देखो, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, या फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 समूह जुड़े, एक ये और एक ये, मतलब ये द्वितीय कार्बन है। ठीक है, अब तृतीय कार्बन की बात करें, सॉरी तृतीय एल्कोहल की बात करें, ये द्वितीय एल्कोहल है। तृतीय एल्कोहल की बात करें तो OH जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यदि उससे 3 का समूह जुड़े हैं, 3 समूह जुड़े हैं, तो मतलब वो कौन सा एल्कोहल होगा? तृतीय एल्कोहल होगा। देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने समूह जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, 1 2 और ये 3। बोलो, जुड़े हैं क्या? मतलब ये कौन सा एल्कोहल है? तृतीय एल्कोहल है। ये प्राथमिक, ये द्वितीय और ये आपका तृतीय एल्कोहल होगा, है ना? प्राथमिक एल्कोहल को हम 1 डिग्री बोलते हैं, द्वितीय एल्कोहल को हम 2 डिग्री बोलते हैं और तृतीय एल्कोहल को हम बोलते हैं 3 डिग्री। ये चीज आपको आ गई है। अब हम आ जाते हैं विक्टर मेयर विधि पे कि हमारी जो विक्टर मेयर विधि है ये क्या होती है ना? तो दोस्तों, समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट मेथड है ना? तो समझना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना? चलो देखो, तो दोस्तों क्या करते हैं, विक्टर मेयर विधि से हम प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं ये तो पता होगा ना? ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, जो विक्टर मेयर विधि होती है, विक्टर मेयर विधि से प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक एल्कोहल की हम HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, AgE
NO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड एवं HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। इन तीनों से क्रिया कराते हैं। यदि प्राथमिक का कर रहे हो तो प्राथमिक की इन तीनों से क्रिया कराओगे, द्वितीय का कर रहे हो तो द्वितीय की इन तीनों से क्रिया कराओगे, और तृतीय का परीक्षण कर रहे हो तो तृतीय की इन तीनों से क्रिया कराओगे। प्रत्येक एल्कोहल की आप इन तीनों से क्रिया कराओगे। समझ गए? अब ये बारी बारी से कराओगे, पहले इससे कराओगे, फिर इससे कराओगे और फिर इससे कराओगे। इस सब के बाद, इन सब से क्रिया कराने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसका आप NaOH द्वारा प्रभाव देखोगे। मतलब उसमें NaOH डालोगे और उसके द्वारा प्रभाव देखोगे। अब यदि NaOH डालने पर जो प्राप्त होगा, यदि प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हो तो इन सब से क्रिया कराओगे, फिर उसमें क्या डालोगे आप? NaOH डालोगे, और NaOH डालने पर यदि वो रक्त जैसा, कैसा? रक्त जैसा, रक्त तो जानते हो ना भाई, ब्लड, रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो मान लेना कि वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, मान लिया। अब हमें द्वितीय का परीक्षण करना है, तो द्वितीय की तीनों से क्रिया कराओगे और तीनों से क्रिया कराने के बाद उसमें डालोगे NaOH, और NaOH डालने पर अब यदि वो नीला रंग का हो जाता है, कैसा? नीले रंग का या नीला रंग का हो जाता है, तो मान लेना मेरे भाई वो कौन सा एल्कोहल है? द्वितीय एल्कोहल है। जय श्री राधे। समझ गए? अब तृतीय का परीक्षण करना है, तो इनसे क्रिया कराओगे और इनसे क्रिया कराओगे और फिर उसमें NaOH डालोगे। तो यदि कोई क्रिया नहीं होती, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहता है, कोई क्रिया ही नहीं होती, तो मान लेना मेरे भाई वो कौन सा एल्कोहल है? तृतीय एल्कोहल है। लो, परीक्षण हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करना है विक्टर मेयर विधि से। तो सबसे पहले क्या कराओगे? प्रत्येक एल्कोहल की इन तीनों से क्रिया कराओगे, फिर उसमें NaOH डाल दोगे। NaOH डाल देंगे तो रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होगा, तो मान लेंगे वो प्राथमिक एल्कोहल है। नीला रंग प्राप्त होता है तो मान लेंगे द्वितीय एल्कोहल है। और यदि कोई रंग ही नहीं प्राप्त होता, कोई रंग, यहां लिख दे रहे हैं कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, और कोई रंग ही नहीं प्राप्त होता, तो वो कौन सा एल्कोहल होगा? तृतीय एल्कोहल होगा। समझ रहे ना? अब हम इनका परीक्षण करेंगे, अब हम इनकी रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन करने से पहले थ्योरी तो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। वो कहां से लिखोगे? चलो मैं बोल रहा हूं, स्क्रीन पर थ्योरी आएगी, आप देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो अब हम करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? HI से क्रिया कराना है, फिर AgNO2 से क्रिया कराना है, फिर आपको HNO2 से क्रिया कराना है, फिर NaOH द्वारा प्रभाव देखना है। ठीक है, चलो चेक कर लो जल्दी से, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो हमें प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करना है, तो आपको कौन सा एल्कोहल लेना पड़ेगा? प्राथमिक एल्कोहल ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो प्राथमिक एल्कोहल में लिया मैंने CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल ले लिया। ये एथिल एल्कोहल होता है क्या? ठीक है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, एथिल एल्कोहल है ना? यहां लिख दे रहा हूं मैं एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे किससे क्रिया करानी है? HI से। चलो HI से क्रिया कराओ। चलो HI से क्रिया करा दी, है ना? तो जब मैं HI से क्रिया कराऊंगा तो मेरे भाई क्या होगा? ये जो H है इस O के साथ बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। समझना आप, H2O बन गया और H2 हो गया बाहर। अब H2 हो गया बाहर, तो बाहर हम यहां कर रहे हैं इसको, है ना? क्योंकि नीचे यदि माइनस लगा के H2O कर दिया मतलब ये बाहर निकल गया। समझ गए? अब H2 हो गया बाहर, अब हमारे पास क्या बचा? CH3, CH2 और I। तो ये बचा आपके पास CH3,
CH2 और ये I, ठीक है, ओके। अब हमें इसकी किससे क्रिया करानी है, AgNO2 से, तो इसकी आप क्रिया करा दो किससे, AgNO2 से, है ना। तो दोस्तों यदि आप डायरेक्ट क्रिया कराते हो तो यहां पर आप प्लस AgNO2 लिख दो, प्लस AgNO2 लिख दो, मतलब ये है प्लस AgNO2 का, कि मतलब ये जो है ना इससे क्रिया कर रहा है ना। या फिर ऐसा नहीं करना तो बिल्कुल मत करो, AgNO2 इससे क्रिया कराओ, है ना। तो दोस्तों जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो देखो आपको दिख रहा है ये Ag और आपको ये दिख रहा है I, Ag पर प्लस होता है, I पर माइनस होता है, तो ये Ag और I आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, AgI, तो ये बन गया AgI और AgI हो गया बाहर। समझ में आपको आया, AgI बाहर। अब हमारे पास बचा क्या, CH3, CH2 और NO2, तो ये हमने लिख दिया CH3, CH2 और ये आपका है NO2। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इससे हो गई क्रिया, इससे हो गई। अब हमें किससे करानी है, HNO2 से, है ना। तो ये हमने लिख दिया प्लस HNO2, HNO2, है ना। क्या मेरे भाई आप हमें इतना सा थोड़ा सा बताना है, क्या मैं इसको ON और OH लिख सकता हूं, इसको जो HNO2 है क्या इसको मैं ON और NH लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, देखो हमारे पास H एक है तो एक ही है, N हमारे पास एक है तो एक है, O हमारे पास दो है तो एक ये और एक ये, है ना। तो अब क्या होगा, इसको हमने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा दोस्तों, कि जो O है, ये जो O आपको दिख रहा है, ये O इस H के साथ बना लेगा H2O, क्या बना लेगा, H2O, और ये H2 हो गया बाहर, H2 हो गया बाहर। अब मेरे भाई बचा क्या, देखो CH3 इधर बचा और क्या बचा इधर C, थोड़ा सा समझना है आपको बस, है ना। तो यहाँ पर ये बचा, यहाँ दिख रहा है क्या, ये CH3, इधर क्या बचा है, C बचा है ना, और इधर क्या बचा है, NO2, NO2 इधर पूरा पूरा दिख रहा है ना, ठीक है, NO2। अब हमारे पास क्या बचा, N और OH, तो बैलेंस कौन नहीं है, ये नहीं है ना, है ना। तो जो N और OH है इसको आप यहाँ जोड़ दो, चाहे तो आप ऊपर जोड़ दो और चाहे आप नीचे जोड़ दो, तो ये बन गया NOH, NOH। नाम से हमें मतलब नहीं है कि ये क्या बना, हमें पूरी रिएक्शन में नाम नहीं बताना कि क्या बना है क्या नहीं बना, ये तो आप बनाते चलना बस, समझ गए ना, ठीक है। तो आप बनाना आपको आता ही है ना। तो ये बन गया हमारा ये, ठीक है। तो अब यहां से देख रहे हैं कार्बन बैलेंस नहीं है, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4, यहाँ पर कितनी हो रही है, 1 2 और ये 3, तो आप क्या कर दो, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब ये बैलेंस हो गया, देखो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, ये हो गया, है ना। अब ये जो पदार्थ बता है, अब इधर से क्रिया करा चुके, अब हम इसकी हम किससे, NaOH द्वारा प्रभाव देखेंगे, किसके द्वारा प्रभाव, NaOH द्वारा प्रभाव देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरी बोर्ड में जगह नहीं बची है, अब इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने ये एरो लगा दिया, आप इसके सामने ही एरो लगा देना, है ना, और NaOH द्वारा इसका हम प्रभाव देखेंगे, है ना। मतलब इसमें हम NaOH को डालेंगे, आप ऐसे ही कर लेना, आपकी कॉपी में आप ऐसे ही करना, ठीक है। NaOH द्वारा प्रभाव देखेंगे, तो जब हम इसमें NaOH डालेंगे, दिख रहा है इधर, जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो हमने क्या देखा था, ये रक्त जैसा लाल रंग हो जाएगा। देखो ये प्रायोगिक पद है, एक प्रैक्टिकली पद है, जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसा वास्तव में होगा, लेकिन अभी तो हम बोर्ड पे कर रहे हैं ना, है ना। अब यहाँ तो हमें लाल रंग देखेगा नहीं कि इसमें हम डाल से नहीं सकेंगे, है ना। तो ये कैसा रंग हो जाएगा, रक्त जैसा लाल रंग, ठीक है, रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग। अब यदि रक्त जैसा लाल रंग हो रहा है तो मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। एनी प्रॉब्लम, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। आई होप कि आपको ये पूरा सब एक एक चीज क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, इसको अब हम हटा देते हैं, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। इसको हमने हटा दिया। अब हम करते हैं द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, जो आपका द्वितीय एल्कोहल होता है उस द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर 2, नंबर 2 द्वितीय या द्वितीयक,
द्वितीय या द्वितीयक एल्कोहल का परीक्षण। अब द्वितीयक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो सेम प्रोसेस इसमें होगी, है ना। बस आपको द्वितीयक एल्कोहल का पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर ये लिख दिया हमने CH3, यहाँ पर हमने लिख दिया ये CH और ये CH3 और ये लिख दिया OH। क्या आपका ये द्वितीय एल्कोहल है? बिल्कुल है। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो समूह जुड़े हैं, एक ये और एक ये, मतलब ये द्वितीय कार्बन है। ओके, अब सबसे पहले हमें किससे करानी क्रिया? HI से। तो HI से क्रिया करा दिया तो लिख दिया प्लस HI, है ना। चलो HI से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो H है इस OH के साथ क्या बना लेगा? H2O, है ना। और H2 हो जाएगा ये बाहर, H2 हो जाएगा बाहर, H2O। बचा क्या? ये और I बचा। तो देखो CH3, ये आपका CH, इधर आपका CH3 जुड़ा है ना। और ये क्या जुड़ जाएगा इसके साथ? I, तो ये I जुड़ गया। अब इसकी हमें किससे क्रिया करानी है? AgNO2 से। तो प्लस हमने लिख दिया AgNO2, AgNO2, है ना। तो जब हम AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो ये Ag क्या करेगा? इस I को बाहर कर देगा और बन जाएगा AgI, बन गया। अब हमें किससे करानी है इसकी क्रिया? किससे करानी है? HNO2 से, है ना। तो हमारे पास बचा क्या? पहले उसको लिख लो, है ना। क्या बचा? CH3 CH, इधर आपका CH3 और इधर क्या जुड़ गया? NO2, ये जुड़ गया, है ना। अब हमें किससे क्रिया करानी है इसकी? HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से। तो ये HNO2, है ना। तो क्या HNO2 से क्रिया करानी है ना। तो HNO2 से हम क्रिया कराएंगे, है ना। तो अब हमें इतना आप बताइए कि अगर जब हम HNO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बाहर निकलेगा, है ना। चलो वही तरीका, इसको क्या हम ON, है ना, और OH लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लिख सकते हो। लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे प्राथमिक एल्कोहल में H2 था तो उसको केवल O की जरूरत थी H2O बनाने के लिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं केवल क्या है इसमें? H है। तो H को H2O बनाने के लिए किसकी जरूरत है? OH की जरूरत है। तो NO को नहीं लेगा, NO को नहीं लेगा। ये किससे क्रिया करेगा? इस OH से क्रिया करेगा और इस OH से क्रिया करके बना देगा H2O। दिख रहा है? OH और H, H2O बन गया तो ये H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा है? देखो हमारे पास CH3, C ऊपर CH3 और ये NO2 लिख लो बिल्कुल ज्यों का त्यों। CH3 C ऊपर CH3 और ये NO2, ये बचा है। और हमारे पास क्या बचा है? देखो, और हमारे पास केवल क्या बचा है? ON। क्या बचा है? ON। तो इस ON को जोड़ दो, जोड़ दें, ठीक है। तो ये N और ये O जोड़ दिया, है ना। अब इसको हम ON नहीं लिख सकते, इसको हम ON ऐसा जोड़ देंगे। हाँ, ऐसा भी जोड़ सकते हो, नहीं ऐसा नहीं जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा अगर जोड़ेंगे तो O डबल बॉन्ड N लिखना पड़ेगा, क्योंकि N डबल बॉन्ड N भी लिखेंगे, है ना, या फिर हम सिंगल बॉन्ड N लिखेंगे। इसको समझना कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ON लिख रहे हैं, मतलब हम क्या बता रहे हैं? ऐसी ON लिख रहे हैं, है ना। तो ON लिख रहे हैं तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो एक तो यहाँ हो गई, एक और होनी चाहिए, है ना। ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने पर क्या N बैलेंस हो रहा है? बोलो, क्या N बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले हम N लिख देंगे और फिर लिख देंगे हम O। क्या लिख देंगे? O। अब इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। देखो एक तो कौन दे रहा है? ये। और O कौन कितनी देता है? 2। तो ऐसा लिख देंगे, तो मतलब ये 2 भी हो गई और 1, तो 2 और 1 3, और ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? 2। तो ऐसा नहीं लिखो, आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो, क्योंकि N को 2 कौन दे रहा है? ऑक्सीजन, और 1 यहाँ से मिला ही तो हो गई 3, है ना। तो ये हो गया। अब जो भी प्राप्त हुआ है आपसे उसके कोई मतलब नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे? इसमें NaOH डाल देंगे, है ना। अब यदि हम इसमें NaOH डाल दें, क्या डाल दें? NaOH डाल दें, ठीक है। तो NaOH डालने पर यदि ये नीला रंग प्राप्त हो रहा है आपको, कैसा रंग प्राप्त हो रहा है? नीला रंग प्राप्त हो रहा है ना। तो मान लेंगे ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीय एल्कोहल। प्रैक्टिकल करेंगे तब, ये प्रैक्टिकली पद है ना, ठीक है। लेकिन हम तो ये थ्योरी में ध्यान रहे, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो नीला रंग प्राप्त हो गया, मतलब ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीय एल्कोहल है। तो आई होप दोस्तों की एक एक चीज आपको समझ में
आ गई होगी, है ना। अब हम देखते हैं तृतीय एल्कोहल। अब हम करते हैं तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, है ना। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 समूह जुड़े हैं, मतलब ये तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, कराओ स्टार्ट। सबसे पहले HI से क्रिया, तो ये HI है ना, तो क्या होगा, ये H और ये OH क्या बना लेगा, H2O, और H2 हो जाएगा बाहर। हमारे पास क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये I यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो जुड़ गया। इसके बाद हम इसकी AgNO2 से क्रिया कराएंगे, तो ये AgNO2 है ना, तो ये AgI के साथ क्या बना लेगा, AgI, तो ये AgI हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 और ये CH3 और ये आपका NO2 ये बचा, है ना। अब हमें इससे क्रिया करानी है, किसकी, देखो ये बचा। अब इससे हम क्रिया करा चुके, अब हम इसकी किससे क्रिया कराएंगे, HNO2 से, है ना, तो HNO2, है ना। तो देखो अब HNO2 से क्रिया कराएंगे, तो मेरे भाई आप ये बताओ, अभी तक तो हम जलकाणु बाहर निकाल के आ रहे थे, क्या अब यहाँ जलकाणु बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसके पास तो H ही नहीं है और इसके पास इतने H है नहीं कि ये जलकाणु बाहर निकाल सके, है ना। मतलब ये दोस्तों इसका इतना है कि जब हम इसकी इससे क्रिया कराएंगे, इससे क्रिया कराएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। तो आप यहां लिख देना, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब कोई क्रिया नहीं होगी मतलब जो इधर जैसा है वैसा ही क्या वैसा इधर प्राप्त हो जाएगा, कोई क्रिया नहीं होगी, जैसा आपको इधर प्राप्त हो रहा है वैसा ही का वैसा इधर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब कोई क्रिया नहीं हुई, जैसा का था वैसा ही प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, क्या डालेंगे, NaOH, है ना। अब NaOH डालेंगे तो यहां पर कोई क्रिया नहीं हुई है, तो NaOH डालेंगे तो कोई रंग ही नहीं होगा, कोई रंग ही प्राप्त नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। अब यदि कोई रंग प्राप्त नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है, तो मान लेंगे ये कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। आई होप कि मेरे भाई और बहनों सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज यदि अच्छा लगा है वीडियो, मजा आया है, दिल से मजा आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, है ना। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सीताराम।